मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर एकनाथ शिंदे गुट से आ रही है। खबर है कि जिस 7 स्टार होटल में नव निर्वाचित पार्षदों को छिपाकर या बंधक बनाकर रखा गया है, वो सभी बहुत बुरी तरह नाराज हैं, क्योंकि उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उनका पार्टी पर कई आरोप है और ये तक भी आरोप है कि उन्हें बंधक बनाकर जबरन होटल में छिपा कर रखा गया है। वो अपनी मर्जी से नहीं रह रहे। खबर तो ये भी आ रही है कि कुछ पार्षद तो अपना बैग उठाकर उस होटल से निकल भी गए हैं। तो एकनाथ शिंदे पर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। उनकी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत की खबर आ रही है। जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो सभी बगावत के मूड में आ चुके हैं। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई महानगर पालिका में सत्ता गठन को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नव निर्वाचित पार्षदों ने बांद्रा स्थित 7 स्टार होटल छोड़ना शुरू कर दिया है। जी हां, जहां पर पिछले कई घंटों से इन पार्षदों को छिपा कर रखा गया है, वो सभी पार्षद अब धीरे धीरे करके होटल को छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी ने अपने 29 नव निर्वाचित पार्षदों के सभी मूल दस्तावेज अपने पास रखने का फैसला किया है, जिसके बाद पार्षद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। और पार्षदों में भयंकर तरीके की नाराजगी, रोष भी यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है। पार्षदों का कहना है, एक तो उनका इतना टाइम बर्बाद कर दिया, उसके बावजूद उन्हें उनके मूल दस्तावेज यानी कि उनके मेन डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दिए गए और उन्हें यहाँ पर बहुत ही जिलालत के साथ रखा गया। यहाँ पर आपको बता दें कि पार्टी द्वारा जिन दस्तावेजों को अपने पास रखा गया है, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट्स को पार्टी ने अपने पास रखा है, उनमें मतगणना के बाद 16 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी जीत का प्रमाण पत्र और सभी पार्षदों के आधार कार्ड भी शामिल है। यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि उनकी जीत का, उनकी विनिंग का प्रमाण पत्र है। और उसके अलावा उनके आईडी कार्ड, जिसमें मेन आधार कार्ड होता है, वो भी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। यानी कि पार्षद बाहर जाकर ये तक नहीं कह सकते कि वो जीते हुए पार्षद है, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए ना आधार कार्ड है और ना ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किया हुआ जीत का प्रमाण पत्र है। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी से होटल में ठहराए गए पार्षद इस व्यवस्था से असहज महसूस कर रहे थे। वे ना तो अपनी जीत का जश्न अपने मतदाताओं के साथ मना पा रहे थे, ना ही अपने अपने क्षेत्र में जा पा रहे थे और ना ही अपने परिवार से कांटेक्ट कर पा रहे थे। शुरुआती कुछ घंटे तक तो पार्षद चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे बगावत की आग फैलती गई और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन तो पार्षदों ने होटल में हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि पार्टी ने अपने पास सारे मेन डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, अपने कब्जे में लिए हैं और उसके बाद ही उन्हें वहां से निकलने दिया जा रहा है। यानी कि जबरदस्ती के साथ यहाँ पर दादागिरी भी नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ हो रही है। खबर ये आ रही है कि पार्टी ने गठ यानी कि समूह गठन को प्राथमिकता देते हुए सभी पार्षदों को एक साथ होटल में रहने का निर्देश दिया था। नगर निगम कानून के तहत गठ गठन से पहले पार्षद पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन गठ बनने के बाद दल बदल पर रोक लग जाती है। इसके बाद केवल 1/3 पार्षद के अलग होने की स्थिति में ही विभाजन संभव होता है। इसी वजह से शिंदे गुट गठ गठन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। हालांकि अब पार्टी ने गठ गठन की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। शिवसेना के महासचिव और पूर्व सांसद राहुल शेवाले दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे वरिष्ठ भाजपा नेताओं से गठबंधन और अलग अलग नगर निगमों में मेयर पद के उम्मीदवारों को लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि शिंदे गुट के पास बीएमसी में 29 पार्षद है, जबकि बाकी पार्षद बीजेपी के हैं। दोनों दल मिलाकर कुल 118 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जबकि 227 सदस्यीय सदन में जादुई आंकड़ा 114 है। पार्टी का कहना है कि मूल दस्तावेज अपने पास रखने से पार्षदों के दल बदल की आशंका फिलहाल टल गई है, लेकिन इस कदम को लेकर अंदर खाने नाराजगी की खबरें आ रही है। और खबर ये आ रही कि सभी नव निर्वाचित पार्षद एकनाथ शिंदे के इस फैसले से बुरी तरह भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ पर बंधक बनाया गया, जबरन रखा गया, उसके बाद उनसे उनका जीत का प्रमाण पत्र भी छीन लिया गया। उनका आधार कार्ड तक उनके पास नहीं है। वो ना तो अपनी नाम और पहचान बता सकते हैं और ना ही ये दिखा सकते हैं कि वो जीते हुए पार्षद है। पार्षदों का तो ये भी कहना है कि जिन्होंने उनको वोट दिया, वो उनको क्या मुंह ले जाकर दिखाएंगे कि उनकी अपनी पार्टी उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स को छिपा कर रखा गया है, पहले उनको छिपाया गया, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में लिया गया। और इसी बात को लेकर पार्षदों में भयंकर रूप से रोष यहाँ पर दिख रहा है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सभी नवनिर्वाचित
नवनिर्वाचित पार्षद एकनाथ शिंदे के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? क्या शिंदे ने इन्हें होटल में छुपाकर सबसे बड़ी गलती की है और अब इनके डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लेकर उससे भी बड़ी गलती कर दी? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का अचानक देवेंद्र फडणवीस के लिए प्यार उमड़ आया है। अभी तो संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से की थी और इसके बाद खुद संजय राउत अपने हाथों में फ्लावर बुके लेकर देवेंद्र फडणवीस के घर भी पहुंच गए और उनसे मिलने की कोशिश तक की। दरअसल संजय राउत ने पहले तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और इसके बाद मिलने के लिए वो उनके घर तक पहुँच गए। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना पीएम मोदी से कर दी। संजय राउत ने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की स्विट्जरलैंड यात्रा काफी सुखदायी रही है और उनका स्वागत पीएम मोदी की तरह ही हो रहा था। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। संजय राउत ने यहाँ पर ये भी इशारा किया कि फडणवीस का राजनीतिक कद बढ़ रहा है और वे दिल्ली में शीर्ष पद की तरफ बढ़ सकते हैं। संजय राउत का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब राज्य में बीएमसी चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने बहुमत हासिल कर भी लिया है, लेकिन बीजेपी अपने अकेले के दम पर मेयर बनाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी को किसी न किसी से गठबंधन करना पड़ेगा। खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे गठबंधन तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले वो 2.5 महीने तक मेयर का पद मांग रहे हैं। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे के पास यही मौका है कि वो सीएम देवेंद्र फडणवीस को पटा ले और अपने पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवा दे या फिर अपने पार्षदों को चुनाव में खड़े ही न होने दे। और इसी की सेटिंग के लिए उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को उनके घर तक भेजा गया। खबर आ रही है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के निर्देश पर ही सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर गए थे और उनसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस को अचानक देश से बाहर जाना था। इसी वजह से सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उनसे मिलने से ही मना कर दिया गया। संजय राउत बिना मिले ही उनके घर से लौट आए और तो और संजय राउत को वहाँ पर किसी ने ज्यादा एंटरटेन भी नहीं किया। खबर आ रही है कि संजय राउत ने वहाँ पर काफी जोर आजमाइश की कि उनकी 2 मिनट की मुलाकात भी हो पाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया। राउत वहां पर खड़े भी रहे, इंतजार भी किया, लेकिन संजय राउत के हाथ देवेंद्र फडणवीस का इनकार ही आया। खबर आ रही कि संजय राउत की इस हरकत की वजह से देवेंद्र फडणवीस को एयरपोर्ट पहुंचने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि संजय राउत दरवाजे पर ही खड़े थे और ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी को भी वहीं से निकलना था। हालांकि इसके बाद संजय राउत ने एक्स पर मराठी में पोस्ट करते हुए देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांध दिए। संजय राउत ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में गर्मजोशी से स्वागत होता है, वैसे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्वागत हुआ। उन्होंने आगे कहा कि यही ऐसी बात है जिससे हर मराठी व्यक्ति खुश होता है। संजय राउत ने कहा कि नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद फडणवीस की राजनीतिक यात्रा दिल्ली में सर्वोच्च पद की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी और साथ ही साथ उन्हें सच्चा मराठी तक कह दिया। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत हर तरीके से देवेंद्र फडणवीस को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनके घर भी पहुंचे, फ्लावर बुके लेकर पहुंचे, 2 मिनट की मुलाकात के लिए काफी देर इंतजार भी किया और इसके बाद भी बात नहीं बनी तो उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांध दिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत की कोशिश फडणवीस को पटाने की है और ये कोशिश क्यों की जा रही है ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को पटाने के लिए उनके घर पहुंचे, मुलाकात का इंतजार किया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तारीफें भी कर दी, लेकिन संजय राउत के हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगा है। संजय राउत जिस मकसद से गए थे वो मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुंबई मेयर को लेकर सस्पेंस उतना का उतना ही बना हुआ है। तो आपका संजय राउत की इस पूरी हरकत पर क्या कहना है? आखिर क्यों फडणवीस के लिए अचानक उनके दिल में इतना प्यार उमड़ आया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।